एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा। लोकसभा द लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग वोट दे के आते हैं, हम लोग डायरेक्ट इनको चुनते हैं, ठीक है। जिन सदस्यों को जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम उसको, लोकसभा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो वही क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है, कौन सा इलेक्शन मेथड क्या होती है। तो प्रत्यक्ष मतदान होते हैं, मतलब कि जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष मतलब कि वहाँ के जो सदन के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लोकसभा के, ये इनकी जो मेथड होती है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। अगर आपसे पूछे जाए मूल संख्या क्या है तो आप क्या लगा के आएंगे, 552। मूल संख्या अलग होती है और वर्तमान संख्या अलग है। तो ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, मूल संख्या। मूल संख्या क्या है हमारी, 552 है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। अगर अभी की बात करें वर्तमान की, तो अभी कितने हैं, 542 है। दो सदस्य जो है वो अभी नहीं है, एक किसी स्टेट का है और एक कोई नहीं है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है। वैसे अगर ऐसे पूछे जाए कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं तो 545। अभी दो नहीं है, इसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया है, 542, ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करता है। तो लोकसभा में जो है वो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनको कितने को मनोनीत करते हैं, 2 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने करते हैं, तो राज्यसभा में 12 को करते हैं, ठीक है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें सीटें आवंटित होती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। अब राज्यों के, जैसे मान लो किसी मध्य प्रदेश की अलग जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की अलग जनसंख्या है, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ की लोकसभा सीटें जो है उतनी ही होगी, ठीक है। तो इसका जो सीटों का आवंटन होता है कि कहाँ कितनी कितनी सीटें देनी है, वो किसके आधार पर होता है, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ की लोकसभा सीटें उतनी ज़्यादा होगी। तो लोकसभा की जो सीटों का आवंटन होता है वो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधारित पर, मतलब कि एक कोई बेस होता है उसी के आधार पर है। तो अभी जो है वो किस पे, 1971 की जनगणना पर, ठीक है। तो ये 2011 के उस पे बेसिस पे करने का है, लेकिन क्योंकि 1971 बहुत पुराना हो चुका है, उस जनसंख्या पे आधार पर अभी हम चुन रहे हैं सीटों का कि 1971 में जैसे कि एमपी की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, उसी बेस पे अभी तक ये सीटों का आवंटन चल रहा है। तो ये तो बहुत पुराना हो गया है, तो इसको चेंज करने की मतलब 2011 का करने का है। और सही भी है कि 2011 का करना चाहिए, क्योंकि 1971 तो बहुत पुराना हो चुका है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जब भी लोकसभा आए तो क्या लगाना है हमें, 25 वर्ष। राज्यसभा आए तो हमें क्या लगाना है, 30 वर्ष। राष्ट्रपति आए तो हमें क्या लगाना है, 35 वर्ष। और अगर प्रधानमंत्री आए तो हमें क्या लगाना है, 25 वर्ष। अब प्रधानमंत्री और लोकसभा दोनों की है कि 25-25, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अधिकतर लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से भी है, जैसे कि मनमोहन सिंह और भी हैं जो राज्यसभा से भी थे। तो 25 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। तो लोकसभा का वर्णन जो है वो आर्टिकल 81 में है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 84 में दी गई है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा का। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ठीक है। तो लोकसभा, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है
तो इसका होगा कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भंग ही नहीं होती है। तो जब कोई विघटित ही नहीं होगी तो उसका कार्यकाल कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। सॉरी। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो क्या कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये भी हमारा मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो वहाँ के जो सदन है उनमें से किसी वरिष्ठ को बना दिया जाएगा। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मतलब कि अस्थायी मतलब स्थायी नहीं है कि अभी, ठीक है। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर, मतलब थोड़े समय के लिए बना दिया गया है तो उनको क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर, है ना, होने की स्थिति में लोकसभा की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? जिसको थोड़े समय के लिए बनाया गया तो प्रोटेम स्पीकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर जो थोड़े समय के लिए बनाया जाएगा जिसको, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोटेम स्पीकर हो जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। मतलब कि जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है ना, जैसे कि अध्यक्ष भी नहीं है ना, उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो जो यहाँ पे 10 लोग बैठे होंगे, 1 2 3 4 से 10, इन 10 में से किसी एक को, कोई एक, जिसको क्या कर देंगे? प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर देंगे? नामित कर देंगे, और उनको क्या बना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा, ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं जब चाहे। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो लोकसभा है, अगर मान लो जैसे कि प्रेसिडेंट है ना, उनके प्रति जो सॉरी प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर है, अगर जब तक उनको बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो लोकसभा में है, तब तक ही। और जैसे ही उनका बहुमत खत्म हुआ और उनका जैसे ही बहुमत खत्म हो गया वैसे क्या हो जाएगी? लोग। और अगर ऐसा होता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। सिर्फ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया किसके खिलाफ? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन त्यागपत्र किसको देना पड़ेगा? पूरी मंत्री परिषद को। अगर वो पास हो जाता है तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। जैसे मान लो कौन व्यक्ति इसमें एलिजिबल है, कौन नहीं है, किसकी आयु कितनी है, इनकी आयु 25 वर्ष है कि नहीं है, और भी भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, इनकी जांच जो है वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। अगर ऐसा आ जाए कि 60 दिन, ठीक है, 60 दिन अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है ना, जो कि संसद के सदस्य है, अगर वो जैसे कि 60 दिन में अगर एक भी दिन, जैसे कि अगर वो 59वें दिन भी आ जाते हैं तो वो क्या होगा? मान्य होगा। जैसे कि 60 दिन कल हो जाएंगे, अगर वो 60 दिन आएंगे तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो 59वें दिन भी आ जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो मैंने अभी बताया अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ऐसे याद रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्र, ठीक है। अपना त्यागपत्र। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा।
हमेशा याद रखना, एक तो बजट जो है वो हमेशा लोकसभा द्वारा पारित होता है, और एक हमेशा याद रखना धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव भी जो होता है वो किस में लाया जाता है? हमारे लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? वित्त विधेयक। मैंने आपको बताया, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, इसको हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल, जैसे कि मान लो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। हमें पता है कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें क्या करना होता है, तो हम 1 साल में, 1 ईयर में हम क्या कर सकते हैं? 1 साल के लिए कार्यकाल। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल का 1 साल? बिल्कुल नहीं, 2 साल का आप 1 साल बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। आपको एक साल के लिए बढ़ाया, फिर नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे? 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। ओके। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष की, जो कि मैंने आपको भी बताया कि संसद सिर्फ एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। फिर अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो फिर से वो 1 साल का कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो मैंने बोला कि एक एक करके, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हो गया, कुछ और भी आपातकालीन स्थिति आई होगी तो एक बार और बढ़ा दिया। तो कब ऐसा किया? कभी तो अभी तक हुआ है एक बार, तो वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है। ठीक है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? मतलब कि जो मान लो रिटायर हो गए, उनको पेंशन तो मिलती होगी, तो वो पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में। तो आप ये याद रख सकते हैं कि कार्यकाल कब बढ़ाया गया। तो देखो ये भी 1976 है, और ये भी जो है वो क्या है हमारा? 1976 है। ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये तो सबको पता रहता है, क्या कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? हमने पढ़ा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम मतलब 1 2 1 है ना, तो ये किस में है? नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में। तो उपरोक्त सभी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, कि इतना इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? तो प्रथम महिला लोकसभा ये कौन थी? मीरा कुमारी थी। ठीक है। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? तो ये कब कराया गया? 1951 से 52 में कराया गया। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष की बात कर रही है। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला है। और उपाध्यक्ष कौन है? एम तुंगी ब्राउन। ठीक है। ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका मूल्य समय देने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।